हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ और एक्सरसाइज आपकी 1.2। क्या एक्सरसाइज आपकी 1.2 एक्सरसाइज आप आगे नेक्स्ट लेके चलें। क्या कहता है एक्सरसाइज, क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जो एक छेके काटे जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या जो पारा पड़ा जाए उसको मैं टाइम कब लूंगा और टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला लेके चलते हैं। ये आपके पास सामने क्या है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। और जो पहला क्वेश्चन मेरा है वो मेरे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 140। सॉल्व करेंगे इसको। 140 140 कौन से पहाड़े से काटे? ऐसा पहाड़ा पड़े जो 140 कट जाए। अब कौन से काटते हैं हम? तो सबसे पहले देखो क्या, सबसे पहले लेके चलते हैं हम जो डिजिट काटने वाले हैं, ठीक है ना। पहले क्या आपको लेना है? पहले 2 से काटना है, फिर 3 से काटना है, 3 के बाद फिर क्या आता है 5 से काटना है, 5 के बाद फिर 7 से काटना है, 7 के बाद फिर 11 से 11 से काटना है, 11 के बाद से फिर 13 से काटना है, 13 से काटने के बाद में फिर आपका 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा फिर सीधा। तो हमारे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन जाएगी। तो आगे बात करते हैं। तो अब आप देखो, पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो छोटे डिजिट लिया जो हमने, स्मॉल डिजिट है वो लिया हमने 2। अब 2 से काट, 2 से क्या है हमारे पास 2 का काटेंगे, एक नहीं चलेगा, 2 अंक लेंगे। तो 2 सत्ते 14, कितना कट जाएगा? 2 सत्ते 14 कट गया सीधा। जीरो की जो का तो उतार लिया। फिर हम क्या करेंगे, काटेंगे। 2 से 70 का आधा कर दो, कितना बढ़ के जाएगा? देखो यहाँ पर 2 का पहाड़ा है, हम एक अंक चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, मतलब 3 बार गया, एक बचा और 2 पंजे 10। ये 10 हो गया ना सीधा, तो 2 पंजे 10। बात समझ में आ गई। फिर हमारे पास क्या हो गया? अब आ गया 35। अब 35 हम संख्या 3 से काट सकते हैं। तो 3 से देखो, 3 ही कम 3 और 3 ही कम 3 और 5 नहीं कट सकता। तो कितना फिर हम लेंगे? इससे नहीं कटेगा। आप किससे काटेंगे? 2 से कटा और 5 से कटा। तो 5 से काटते हैं हम। 5 सत्ते 35, सीधा सीधा कट गया 7 बार। 7 ही कम 7, एक बार। बात समझ में आई यहाँ तक? तो हमने क्या किया, 140 को, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और कितना आया? 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये? हमारे अभाज्य गुणनखंड है। पहला सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 156। कितना है हमारे पास? 156। 156 फिर काटो, फिर कैलकुलेशन करो। 156 ऐसा कौन से पार्ट से कट जाए? तो फिर 2 से ट्राई करते हैं हम सबसे पहले। लास्ट में 6 है तो 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, कट गया, एक बचा, एक सरकाया तो कितना हो गया? 16 हो गया। अभी कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, मतलब 8 बार। फिर 2 से काट लेते हैं। 2 से काटा हमने तो कितनी बार चला जाएगा? 2 तिया 6, मतलब 3 बार गया। 2 तिया 6। फिर एक बच्चा हमारे पास, एक इस तरफ सरकाया हमने, इस तरफ हो गया 18 और 2 नाम 18। फिर 3 से काट लेते हैं। 3 ही कम 3, एक बार को चला गया। फिर इसे काट लिया हमने, 3 तिया 9, मतलब क्या? 3 तिया 9। बात समझ में आ गई। चलो फिर क्या हो गया हमारे पास? तेरे को एक ऐसा पाड़े से कटेगा ना, तो किससे जाएगा? सीधा तेरे के तेरे से कटेगा। तो तेरे के पाड़े से तेरे के ही काट दिया। तो कितना काट दिया? तेरे कम 13। कितना आया हमारे पास? 156। कितना आया हमारे पास? 156। 156 का गुणनखंड क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और कितना हो गया हमारे पास? 13, 13 हो गया। ये हमारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्या ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास? 3 8 2 5। क्या कह रहा है?
3825। फिर देखो इसे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन हम सभी का लेके चल रहे हैं साथ में। तो क्या करना हमें, सॉल्व करना 3825। चलो बताओ कौन से टेबल से काट, लास्ट में कितना हमें का, तो पहले 3 काटने की से करेंगे हम, 3 से काट, 3 3, फिर एक बार 3 लेके हम 3 2 आ गया, कितने 2 बचे, 2 खिसका दिया हमने इस साइड, 2 और 2 कितने ऊपर 22 हो गए, ये कितना 22, अब पड़ा 22 से आगे न जाए, एक 62 और बचा एक बचा हमने यहाँ मिला के कितना 15 और 15 बात समझ में आई क्या नहीं आ रही, नहीं कमेंट में लिखना मेरे को, ठीक है ना, मैं रिपीट कर लूंगा, जो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके करना, आपको समझ जाएगा, आप पढ़ना प्यार से समझना, ठीक है। फिर हम 3 का टेबल पढ़ो, 12 से ज्यादा क्योंकि 1 अंक तो 2 अंक लेंगे, तो 3 कितना हो गया, बात समझ में आ गई। अब हमारे पास 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 दिया, एक अंक सरका दे तो कितना हो जाएगा, 5 15, तो कितना बच गया 5 बार, बात समझ में आ गई। चलो फिर 5 आ गया, अब 3 से तो कटने वाला नहीं है, 3 ही कम 3, 1 सरकाया, 3 सत्ते 21, पूरा कट गया, 5 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, अब काटेंगे 3 से आगे जो जंप करेगा, 3 हमने 3 से किया, 3 से काट लिया, 5 से काट लिया, अब काटेंगे हम किससे, 5 से काटने से, 5 से काटते हैं, तो 5 का पाला पढ़ो, 5 अट्टे कितना होता है, ये तो अंक कितना हो जाएगा, 5 अट्टे 40, मतलब 5 40, बात आ गई। बचे 2 साइड मिला दिया, बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पर 25 हो गया, 25 बच्चे 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, एक बार 3 बचे, 3 इधर 35 बन गया, 5 35, 5 35, अब कितना कट जाएगा, 17 है, तो 17 सीधा एक बार तो कट गया हमारे पास, सीधा कट गया, तो लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 325 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा 17। ये हमारे क्या है, ये प्राइम फ्रैक्शन है, क्या ये हमारे पास प्राइम फ्रैक्शन है, ये जो हमारे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, क्या ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करके दिखा को होमवर्क मिल जाएगा, होमवर्क में जाएगा। नेक्स्ट को बता रहा हूँ, 5000 सॉल्व करेंगे हम, 5005 सीधा इसमें हमें क्या दे रखा, 5 दे रखा, क्या दे रखा सीधा हमें इसमें 5 दे रखा, ऐसा 5 लास्ट में दे रखा, 5 के पारे से लेते हैं, तो कितनी बार काट लेते हैं, 5 पारे से करेंगे तो 5 के पारे से 5 कम 5 गया, 0 नहीं जा सकती तो फिर 5 5 इस समय थोड़ा स्लो लेके, क्योंकि इसी को जाके, ठीक है, जो बच्चा फंसता है वो इसी क्वेश्चन में जाके फंस, तो मैं सवाल को थोड़ा स्लो लेके, अब इसको हम क्या करते हैं, कटेगा 5 से कटेगा
से 5 से कटेंगे, दूनी 10, नहीं कटेंगे, खेल आगे क्या चलते हैं, अब 7 से कितने कटेंगे, 7 से 2 अंक लेंगे, 7 एकम 7, एक बार कट गया, बचा 3, बचा 3, 3 बचा तो 1 हो गया 30, अब 30, अब 7 आड़ा 30 ज्यादा तो कितना जाएगा, 7 28, मतलब कितना आ जाएगा, 28 आएगा, कितना 4 हो गया, कितनी बार हो गया, 7 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे 7 28, मतलब ये 4 बार, कितना यहाँ पर 2, 2 बचा ना भाई, 28 30 में कम करे तो कितना हो जाएगा, 28 तो 2 बचे और एक 3 तो कितना बचे पास, दोनों को मिलाया 7 किया पूरा कट गया, या तो बनाई तो बनाई स्टेप थोड़ा ऐसे पारे को कैसे काटे, 7 से कट गया, 5 से काट दिया, 7 से काट दिया, अब हम 11 से सकते हैं, 8 कटेगा, 9 से नहीं 11 सकते हैं, जब नहीं कटेगा कर लेते हैं 11 लिया, लेने 11 का पहाड़ा से ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 11 कितना बार 11 बचे यहाँ हमारे पास, बचे तो सरका दिया होगा 33 और 11 33 तो कट गया, करते हैं अब क्या, 13 से 13 काट सीधा एक बार, क्या कटेगा हमारे पास, एक बार कटेगा, यहाँ तक बात, अब इसके क्या है हमारे पास, क्या लिख दोगे, 5000, 5 बराबर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 13 हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा, 4 2 1 4 9, क्वेश्चन सामने करके दिखाएं और जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताएं, जल्दी से इसको बारे में तो ये टेबल आपको पढ़ना है, टेबल कितने से कितना कट रहा है के लिए उस चीज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो देखो टेबल दे रखा है तो 9, तो 9 दे रखा तो मतलब अब हम देखते मतलब संख्या 3 के देखते हैं, 9 तो 3 से काटे 3 6 बचा 1 14 9 9 5 14 है और 6 नहीं, 5 से काट से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटा, अभी के पार्ट है, 17 बार 4 बार गया आया हमारे पास 6 इस पढ़ा बार गया 3 क्या गया
एक 111 100 के बाद आगे गया 2 बार, यहाँ गया 2 बार। 8 गए कितने, ये तो मालूम में 60 के तो कितने बताओ कमेंट जो भी बचे, ठीक है। हाँ 5 ही बचे ना, 8 5 सीधा हो गया 5 बचे। अब यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 5, कितना बना 3 बार जा रहा था, 3 बार 57, बचा हुआ तो 23 रहेगा, उससे ज्यादा जाने वाला। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या आया 429 इजिकल टू मल्टीप्लेक्शन क्या हुआ 17 19 और क्या है 23। हमारे थे भाज्य गुणनखंड, क्या थे हमारे भाज्य गुणनखंड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो मैंने सवाल थे वो कराए थे, नहीं आए तो बता देना। देता हूँ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।